आज हम यीशु मसीह के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। यीशु मंदिर में जब मरियम और यूसुफ प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ कर चुके, तब वो नासरत नगर में लौट आए और यीशु मसीह बुद्धि और डील-डॉल और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। यीशु के माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व के समय यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु मसीह 12 वर्ष के थे, तब भी वे प्रथा के अनुसार यरूशलेम में फसह का पर्व मनाने को गए। और जब फसह का पर्व समाप्त हो गया तो वो लोग लौट आए। यीशु की माता और पिता एक दिन के सफ़र तय कर चुके थे, और जब उन्होंने बालक यीशु को ढूंढा अपने कुटुंबियों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जान पहचान के लोगों में, तो उन्हें यीशु नहीं मिले और वे घबरा गए और वापस यरूशलेम लौटे। उस समय 3 दिन हो चुके थे। जब वो यरूशलेम में लौटे वापस, तो उन्होंने क्या देखा कि बालक यीशु शास्त्रियों और पंडितों के साथ, धर्मगुरुओं के साथ मंदिर में बैठ कर के वाद विवाद कर रहे हैं। और सब लोग उनकी बुद्धि की बातें सुनकर आश्चर्यचकित थे। और यीशु मसीह ने माता पिता को देखा और माता पिता ने यीशु मसीह को देखा। तब उनकी माता ने कहा कि पुत्र, तुमने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? देखो, तुम्हारे पिता और मैं तुमको बड़े चिंतित होकर ढूंढ रहे थे, और हम वापस अब तुमको यहाँ पर ढूंढने के लिए आए हैं। और यीशु मसीह चुपचाप अपनी माता की बात सुनते रहे, और उसके बाद वो अपने माता और पिता के साथ अपने घर लौट आए, नासरत नगर को। और उसके बाद वो अपने माता पिता के अधीन रहे। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने शुरू से अपने माता पिता का सम्मान किया। उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में। सम्राट तिबिरियुस के शासन काल के 15वें वर्ष में पुन्तियुस पिलातुस यहूदा प्रदेश के राज्यपाल थे, और वे गलील प्रदेश के में हेरोदेस इतुरैया थे। वो और उनका भाई फिलिपुस और अबिलेने क्षेत्र में सिलानियम शासक थे। हन्ना तथा काइफा उस समय में महापुरोहित थे। उस समय परमेश्वर का संदेश जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा, और उस समय यूहन्ना यरदन नदी के आसपास के समस्त क्षेत्रों में रहते थे, और उन्होंने परमेश्वर के कहे अनुसार पाप क्षमा के लिए और हृदय परिवर्तन के लिए और बपतिस्मे का प्रचार करना आरंभ किया। यूहन्ना ऊँट के रोम के वस्त्र पहना करते थे, और कमरे में अपने कमर में
चमड़े का पटुका बांधते थे। उनका भोजन था टिड्डियाँ और दाख मधु। जब उन्होंने लोगों को मन फिराने का प्रचार किया, हृदय परिवर्तन का प्रचार किया और बपतिस्मे का प्रचार किया, तो लोग उनके उपदेशों को सुनकर अपने अपने पापों को स्वीकार करके और उनसे बपतिस्मा लेने लगे। और जब वो लोग उनसे जल का बपतिस्मा लेते थे तो वो ये कहा करते थे कि मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरे बाद एक और आने वाले हैं और वो इतने महान हैं कि मैं तो उनके जूते का बंद भी खोलने के योग्य नहीं हूँ। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। और वह जब ये प्रचार करते थे तब यीशु यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए गलील प्रदेश में उनके पास आए। और यूहन्ना ने यीशु को देखकर उन्हें रोकना चाहा और उन्होंने कहा, आप मेरे पास आए हैं बपतिस्मा लेने के लिए, होना तो ये चाहिए कि मैं आपसे बपतिस्मा लूँ। लेकिन यीशु ने कहा, प्रथा के अनुसार अब ऐसा ही होने दीजिए, और ताकि परमेश्वर का अभिप्राय पूरा हो। और इस प्रकार यूहन्ना उनकी बात मान गए और यूहन्ना ने यीशु मसीह को पानी से बपतिस्मा दिया। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जल से बाहर आए तब उनके लिए स्वर्ग से आकाश खुल गया और उन्होंने पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊँट पर उतरते देखा और स्वर्ग से ये आवाज़ आई कि देखो, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसे मैंने पसंद किया है, इसकी सुनो। और उसके बाद ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बताए जाने पर जंगल में प्रार्थना करने चले गए।